नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद आगरा के शमशाबाद में, जहां पर हमारे न्यूज़ वन इंडिया के खास प्रोग्राम किसकी हवा है के तहत हम यहां के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी की हवा है। जी, आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मैं अरुण चक हूँ, बसपा से हूँ, बसपा नगर पूर्व नगर अध्यक्ष हूँ। अरुण जी, इस बार किसकी हवा है, किस पार्टी की लहर है? हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, हम बसपा से हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं, हल्ला नहीं मचाते। हमारा जो वोटर है वो साइलेंट वोट है और हम पूरी तरह से 300 प्लस कर सीट लेने जा रहे हैं और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि इस बार जो बहन कुमारी मायावती हैं वह प्रदेश में आने वाली? जी, प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने वाली फिर से 5वीं बार। और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ जी सर, किसकी हवा है इस बार उत्तर इस प्रदेश टाइम में? बहुजन समाज पार्टी की हवा खूब दबा के। योगी जी की नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या है योगी जी की? क्यों, योगी जी ने तो बहुत काम किया। क्या काम किया बताओ? लोगों को मकान दिए, तमाम चीज़। 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, उसमें 2.25 लाख रुपए आदमी को मिल रहा है। 75,000 कार्यकर्ता खाया रहे हैं उसके। 2.25 लाख रुपए में आप मकान बना लोगे? जिसके जो मकान टूट चुके हैं 2.25 लाख रुपए में दीवार खड़ी होकर नहीं अटक गए हैं। क्या तो अगर मकान अगर बनानी है तो फुल तरीके से बनाओ, जैसे बहन जी ने बनाया था आगरा के अंदर, और सबको दिए थे, फ्री में दिए थे, क्वार्टर दिए थे कि नहीं? तो इस बार बहन जी की हवा है। बहन जी आएंगी इस बार। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई क्या लगता है? अखिलेश भैया आएंगे इस बार। अच्छा, क्यों आएंगे अखिलेश भैया? पहले भी जो वादे किए थे उन्होंने वो भी पूरे किए थे और इस बार भी जो उन्होंने वादे जो दिखा रहे हैं वो भी 100% पूरी करेंगे। आपको क्या लगता है किसकी लहर है? ये जो किसकी है सरकार बनने वाली है? बसपा की सरकार ही बनेगी, क्योंकि जो शासन प्रशासन जो सशक्त काम करता है वो बहन जी के आदेश पर करता है, और भाजपा में शासन प्रशासन कहीं पर भी अपनी सही तरह से काम नहीं कर रहा है। और जो बहन जी ने जो कार्य किए हैं वो मानव कल्याण के हित में किए हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तमाम पार्टियां बिगुल फूंक रही हैं और एड़ी से सिर तक का जोर भी लगा रही हैं, तो किसकी हवा है, क्या लगता है आपको? 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार द्वारा से बनने जा रही है। किसान परेशान है, खाद के लिए 100 बोरियों की ज़रूरत है, लेकिन 2 बोरियां मिल रही हैं। सुबह 4 बजे से किसान आके लाइन में लग जाता है, ना किसानों को लाइट मिल रही है और किसान पूरी रात अपने खेतों पे जागा रहता है। गाय वगैरह आती हैं तो उनको खदेड़ने का कार्य कर रहा है। सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है किसानों की और किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल और भी लोग हैं हमारे साथ। दादा आप बताइए, इस बार किसकी सरकार बननी है और किसकी लहर है? नहीं, इन चीज़ों से किसान को क्या लेना देना। हम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं। मैं किसानों की तरफ से एक बयान देना चाहता हूं, वो मेरा बयान लें आप। बोलिए। मतलब हम पूछ रहे हैं आपसे, किसकी सरकार बनेगी, किसकी हवा है इस बार? हम लोग भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। जो जैसा बीजेपी के खिलाफ जो कोई आएगा, जैसे कि बीजेपी का लड़ रहा है, सपा का लड़ रहा है, बसपा का लड़ रहा है, जैसे हमको दिखेगा कि बीजेपी के खिलाफ कौन निकल रहा है उसी को धक्का देंगे। फिर भी अभी तो आपने कोई सोच रखा होगा कि हम किसको वोट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम देखेंगे क्षेत्र में हर चौधरी साहब की हर तहसील के अंदर 14 तारीख को ये फैसला होगा। मैं आगरा मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं मंडल अध्यक्ष के नाते 14 तारीख को चौधरी साहब राकेश टिकैत से मेरी वार्तालाप होगी। वो जेपी होटल की बगल में एक होटल है, उसमें रुकेंगे, मेरी वार्तालाप होगी। तो तहसील फतेहाबाद का दिन रखा जाएगा, वो बीजेपी के खिलाफ नगाड़ा बजेगा। और भी लोग हमारे साथ यहाँ तमाम लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इस बार किसकी लहर है और किसकी हवा है। जी, क्या लगता है आपको? विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसकी हवा है, किस पार्टी की हवा आपको दिख रही है उत्तर प्रदेश? हवा की बात कर रहे हैं तो हमारे इस देश के मोदी जी और योगी जी की लहर आंधी की तरह चल रही है। इस लहर को रोकने के लिए तमाम सपा बसपा जैसी पार्टी छोटी छोटी पार्टियां लगी हुई हैं, पर ये नाकाम हो जाएंगी। इसमें जब हवा चलती है तो उस समय सारे बदन के कपड़े तक उतार देती है। तो हवा हमारी इस मोदी जी की और योगी जी की सर चल रही है। जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास दिए गए, जिनके पास चूल्हे पर रोटी जो बनाते थे उनको गैस का मुहैया कराया गया। ये वह सरकार है योगी और मोदी जी की, यहाँ गैया भी सुरक्षित, यहाँ मैया भी सुरक्षित, यहाँ बहन भी सुरक्षित, यहाँ बेटियाँ भी सुरक्षित, यहाँ व्यापारी भी सुरक्षित, यहाँ किसान भी सुरक्षित, यहाँ भाई भी सुरक्षित। आज रात को हमारी बहन बेटियाँ
जब निकलती हैं सड़क पर तो खुलेआम निकल जाती हैं, जहाँ किसी चीज़ का कोई भय नहीं है। भय मुक्त शासन है। योगी जी ने इस देश को, इस प्रदेश को, मोदी जी ने और योगी जी ने इस देश और प्रदेश को भयमुक्त देश और भयमुक्त प्रदेश बना दिया। आप बताइए, आपको क्या लगता है किसकी हवा है, किस पार्टी की हवा है इस बार? बीजेपी सरकार। क्यों बीजेपी सरकार क्यों है? देखिए, सर्वप्रथम मैं कश्मीर वाले मुद्दा लेके चलूँगा, जिसमें कि कश्मीर के बारे में सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई जो खड़ी हुई हैं। एक दल बना लिया उन्होंने, सारे लोग इकट्ठे। आज की डेट में बीजेपी सबसे अलग अकेले खड़ी हुई है, ठीक है। उसको कश्मीर के मुद्दे को लेकर सारी पार्टियाँ जो कह रही थी कि खून की नदियाँ बह जाएंगी जो है, लेकिन योगी मोदी के होते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। धारा 370 को उठाया और दूसरी बात, एक पत्थर तक नहीं पिघा। और दूसरी बात कि राम मंदिर पे लाशें बची जाएंगी, लेकिन राम मंदिर पे एक भी कंकड़ भी नहीं पिघा। तो आपका कहने का मतलब है कि इस बार जो बीजेपी की हवा है, ये बीजेपी की हवा है। बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी आप बताइए, क्या लगता है? हमारी विधानसभा में तो और पूरे प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है, क्योंकि काम भी उन्होंने अच्छे किए हैं। भयमुक्त सरकार रही है, किसी परिवारवाद की सरकार नहीं है। बीजेपी में एक ठेल चलाने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। परिवारवाद की पार्टी नहीं है। जैसे आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो 22 एक घर में 22 लाल बत्तियाँ थीं। सबसे बड़ा क्रेज मोदी जी ने तो यही खत्म कर दिया कि लाल बत्ती खत्म कर दी। तो आप बीजेपी की सरकार बनाओगे? हमारे हिसाब से बीजेपी सरकार बननी चाहिए। 1,00,000% बीजेपी सरकार बनेगी। भैया आप बताइए, आपको क्या लगता है किस पार्टी की हवा है इस बार? कौन माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। माननीय योगी जी की सरकार। उनके किन कामों से आप खुश हो और प्रसन्न हो, जिससे कि फिर से मोदी जी की और योगी जी की सरकार बना? माननीय गरीब आदमी जो भी उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी गरीब जो महिलाएं हैं उनको सबको गैस सिलेंडर देने का काम किया है और राशन देने का काम किया है। 8, 9, 10 महीने हो गए उनको राशन आवास देने का काम किया काफी। भैया आपको क्या लगता है? आप युवा हो और मुझे लगता है स्टूडेंट ही हो, आप क्या करते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। यूँ तो बसपा और सपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं तो कहता हूँ लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपने अपने विचार रख सकें। अभी कुछ भाई बोल रहे थे बसपा के जो 300 प्लस आ रही है, शायद हो सकता है 300 और 30 में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए वो 300 बोल रहे हैं। पर कोई दिक्कत नहीं, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बोलने का सभी को अधिकार है। और मैं बोलना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी किस बेस पर आएगी? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसमें राष्ट्रवादी विचारधारा को सर्वोपरि रखा जाता है। राष्ट्रवादी विचारधारा से आप ये समझ सकते हैं जैसे कि राम मंदिर है, कश्मीर का मुद्दा है। अरे भाई, कश्मीर में जब 335 लगी हुई थी तब आप सब लोग बोलते थे कि पत्थर फेंकेंगे, सब पूरे भारत में आग लग जाएगी। अरे आप आग लगने की बात कर रहे हैं, एक माचिस की तिल्ली अगर कहीं जली हो तो आप मुझे बता दें। बिल्कुल। आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है प्रदेश में किसकी, इस पार्टी की हवा है इस बार? ऐसा है भाई साहब, अब की बार इस प्रदेश में सपा की लहर है बहुत जोर शोर से। उसका एक कारण है कि जनता को क्या चाहिए। महंगाई इतनी कर जो चरम से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसका कोई मतलब कहना उचित ही नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जब बीवी बच्चे ही भूखे मरने लगेंगे घर में, तो एक बात बताओ कि उससे क्या हो रहा है कि मतलब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बीजेपी एक चीज़ बताइए कि सिवाय हवाई फायर के अलावा बीजेपी ने कोई दूसरा काम किया है? कहीं भी ज़मीनी स्तर पर कहीं भी कोई एक ईंट लगाई हो, कहीं एक अद्दा लगाया हो, कहीं पानी का हेडपंप लगाया हो, किसी गांव में एक पानी की टंकी लगाई हो, तो बीजेपी का कोई भी एक कार्यकर्ता आके हमें बताए कि यहाँ ये एक विकास हुआ है। और भी यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस बार उन्हें क्या लगता है। आप बताइए जी, आप बताइए क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी लहर है? 2022 चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो किसकी हवा चल रही, किस पार्टी की हवा है इस बार? समाजवादी पार्टी की लहर है। समाजवादी पार्टी के पिछले ही 2012 से लेकर 17 का इतना विकास हुआ है, किसानों के हित में और दलितों के इसमें, बेरोजगारी में, महिलाओं के हित में, सबके हित में किसानों समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने विकास किया है। आज सरकार चल रही है 17 के बाद में योगी जी की। अवैध लोगों के घरों के अवैध कब्जा करवा रही है और कुछ लोगों को जो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन लोगों को पकड़ के जेल में डलवाया जाता है। ये सरकार चल रही है। समाजवादी पार्टी के जो विकास कार्य हैं उनको नाम बदलने का काम कर रही है, जिलों के नाम बदल रही है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब देख रहे हैं किसानों की हत्या की गृह मंत्री के बेटे ने, उनको आज गृह मंत्री के बेटे को लेकर अमित शाह रैली कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है। तो इस बार आप
जो भी है यहाँ प्रदेश में सपा की सरकार बना होगी। इस बार मैं नहीं, आम जनता सब लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है। ये बनने के कारण मेरा नहीं है ना आपका है, सब मिलजुल के सरकार बनाने हैं। इसका कारण विकास किया है, हर धर्म जाति को मिलकर सब लोगों को लेकर काम किया है। ये नहीं कि एक जाति को लेकर काम किया है, सर्व समाज को लेकर काम करने वाली सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आप देख रहे होंगे, आप भी अब असल में देख रहे हो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक जाति का युद्ध होता है। अभी आप आगरा की घटना देख लो, एक वाल्मीकि समाज को लेकर हत्या होगी, वाल्मीकि जयंती पर हत्या हुई, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी एक दलित की हत्या हुई कासगंज में, हाथरस में हत्या हुई। कई ऐसी हत्याएं जो अनगिनत हत्याएं ऐसी हो रही हैं जिस समाज वो भारत योगी जी की सरकार में जो लोगों को बिल्कुल अंधविश्वास जैसा काम हो रहा है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी हवा है? समाजवादी पार्टी की। किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी आएगी? ऐसे क्या कार्य थे जो समाजवादी पार्टी ने किए जिनसे आप खुश हैं? सबसे पहले जो भी विद्यार्थी थे उनको लैपटॉप प्रोवाइड किया गया, जो भी उन्होंने बोला था। और लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो गया और उसके लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे किसान हो, चाहे आने जाने वाले लोग हों, और आगे भी अच्छा ही करेंगे। तो ये यहाँ की जनता थी जिनके अपने अपने विचार हैं और अपने अपने सोचने का तरीका है, जो कि कोई कह रहा है कि इस बार सरकार बसपा की बनेगी, तो कोई कह रहा है कि इस बार सपा की बनेगी। तो अब देखना होगा कि सरकार किसकी बनेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा।